नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरण समारोह। आज कुल 71 विभूतियों को किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। मंदसौर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक। सहायता राशि की घोषणा की। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार कर रहा फायरिंग। भारतीय सेना को उकसाने के लिए की जा रही फायरिंग। कुपवाड़ा और पुंछ जिलों में की गई फायरिंग। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। आज राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस करेगी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे रैली को संबोधित। दिल्ली में शुरू होगी पीएम जन आरोग्य योजना। देश की राजधानी के पात्रों को मिलेगी सुविधा। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगी ये सुविधा। दिल्ली में 3 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 29 अप्रैल को दिल्ली के साथ एनसीआर में मौसम रहेगा खराब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पद्म पुरस्कार वितरण समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आज ये समारोह का आयोजन किया गया है। आपको बता दें समारोह के पहले चरण का आयोजन होगा। कुल 71 विभूतियों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 पद्म भूषण को सम्मानित करेंगी। 10 पद्म विभूषण को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ 57 पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 68 पद्म विजेता दूसरे चरण में यानी अगले महीने सम्मानित होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में गहरे कुएं में कार गिर जाने से रतलाम और उज्जैन के 12 लोगों की असामयिक मृत्यु पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जाहिर किया है और मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग कर रहा। भारतीय सेना को उकसाने के लिए फायरिंग की जा रही है। कुपवाड़ा और पुंछ जिले में लगातार फायरिंग जारी है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीती रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने फायरिंग की। नियंत्रण रेखा के पार से छोटे हथियारों से गोलीबारी जारी है। भारतीय सैनिकों ने प्रभावी ढंग से इसका जवाब भी दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर तनाव बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सैनिकों ने इसका तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाब दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, पिछले कई दिनों से पाकिस्तान जब से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद से बौखलाया हुआ है। एलओसी पर लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी है। अखिलेश जी, अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी कायराना घटना हुई है, उस हमले के बाद से ही पाकिस्तान में तनाव इसलिए है कि कभी भी भारत और भारतीय सेना उस पर आक्रमण कर सकती है और उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसको सबक भी सिखा सकती है। शायद इसी को लेकर पाकिस्तान की तरफ से लगातार तनाव का माहौल है। पाकिस्तानी सेना अपनी चौकियों से लगातार फायरिंग कर रही है। नियंत्रण रेखा के पास अगर देखा जाए तो कई दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग कर रहे हैं और चौकियों से लगातार हो रही फायरिंग में इलाके भी बदले जा रहे हैं। नियंत्रण रेखा के पास जिस तरह से देखा जाए कि आज देर रात कुपवाड़ा और पुंछ के जो सेक्टर्स हैं वहां पर नियंत्रण रेखा के आसपास पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से फायरिंग की गई। हालांकि भारतीय सेना ने भी छोटे हथियारों के द्वारा जवाबी कार्रवाई की और मुंहतोड़ जवाब दिया। इसमें किसी भी तरफ से अभी किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल जिस तरह का माहौल नियंत्रण रेखा पर है उससे तनाव बढ़ा हुआ है। नियंत्रण रेखा से सटे हुए गांव को अब जो लोग हैं वो भी बंकरों को अपने साफ सफाई में जुट गए हैं। जो वहां पर बैंकर बने हुए हैं, एक तो सैनिकों के अपने बंकर्स होते हैं, जिन बैंकर्स को बंकर से वो लगातार पाकिस्तान की सेना को जवाब देते हैं। कोई कार्रवाई करना होती है तो बंकर का सहारा लेकर करते हैं और वो मजबूत बेहद बने हुए हैं। और स्थानीय लोगों के लिए भी सीमा पर नियंत्रण रेखा के आसपास जो बॉर्डर का इलाका है, जो भारतीय गांव जम्मू कश्मीर के बसे हैं, उन स्थानीय लोगों के लिए भी जब कोई गोलाबारी और फायरिंग ज्यादा होती है तो उन बैंकर्स का सहारा लिया जाता है। तो कह सकते हैं कि भारत सरकार की तरफ से लगातार मजबूत तैयारी की जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आतंकी हमला और नापाक मंसूबों को नष्ट नाबूद करने के लिए भारतीय सेना की तरफ, भारत सरकार की तरफ लगातार तैयारी की जा रही है। अब कुछ दिनों के बाद देखने को भी मिलेगा कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाएगी। जैसा लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषण में हर जहां भी जाते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह की कायराना हरकत नापाक इरादों को लेकर आतंकवादियों ने की है, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उनको नाश्ते नाबूद किया जाएगा। तो ये देखना है कि लगातार माहौल
इसी उकसावे और इसी तनाव, इसी डर से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी और फायरिंग लगातार नियंत्रण रेखा के आसपास की जा रही है। और वो कभी पुंछ में करता है, कभी कुपवाड़ा करता है, कभी किसी दूसरे सेक्टर में जाके करता है, तो लगातार उकसावे की फायरिंग करता है कि उसके चक्कर में आके भारतीय सेना या भारतीय सरकार कोई बड़ा कदम उठा के। लेकिन भारत सरकार जिस तरह से रणनीतिक कूटनीतिक तरीके से सैन्य रणनीति के तहत लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, तो इसका कुछ ही दिनों में जरूर देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान के ऊपर और उन आतंकवादियों के आकाओं पर कार्रवाई होगी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है, घुसपैठ भारत के अंदर कराता है, अपने नापाक मंसूबों के मद्देनजर निर्दोष लोगों की पर गोलीबारी कराकर हत्या कराता है। उनको सबक सिखाने के लिए लगातार सरकार तैयारी कर रही है और उसको देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी किसी भी पक्ष से हताहत होने की सूचना नहीं है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान को प्रभावी ढंग से जवाब दिया है और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली आज से शुरू हो रही है। राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस करेगी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। रामलीला मैदान में कांग्रेस कर रही रैली। राजस्थान कांग्रेस ने रैली को लेकर अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। तो रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी आज रैली करेगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस करेगी रैली और इस रैली को लेकर राजस्थान कांग्रेस ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। रामलीला मैदान में ये रैली होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आज से कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की शुरुआत होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस रैली को आज संबोधित भी करते नजर आएंगे। अखिलेश जी, देखिए तन्वी, कांग्रेस संविधान को लेकर लगातार कार्यक्रम कर रही है, रैलियां कर रही है और कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो संविधान का कार्यक्रम अभियान और उस सहारे लोकसभा चुनाव में उसको जो जीत मिली उसको कम होने दिया जाए, उस ज्वाला जो जल रही है उसको कम होने दिया जाए। कांग्रेस लगातार इसी को लेकर हर प्रदेश में अपनी संविधान बचाओ रैलियों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में आज राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की बड़ी और विशाल जनसभा होने जा रही है। इसका नाम संविधान बचाओ रैली रखा गया है। राजस्थान के सभी जिलों से कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम नागरिकों को इस रैली में लाने का काम किया जा रहा है। इसके लेकर करीब 15 दिनों से कांग्रेस पूरे राजस्थान में तैयारी कर रही थी। जिला अध्यक्षों की बैठक की जा रही थी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी लगातार बैठक कर रहे थे और राष्ट्रीय स्तर के वहां पर नेता भी जाकर इसका बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहे थे कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज संविधान बचाओ रैली राजस्थान के जयपुर के रामलीला मैदान में होगी तो उसको खचाखच भरा होना चाहिए। संख्या इतनी ज्यादा दिखनी चाहिए कि जिसका असर राजस्थान की सरकार पर पड़ना चाहिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही। और संविधान बचाओ में उन सभी घटनाओं का भी चित्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जिसमें संविधान के उल्लंघन को लेकर, संविधान को दरकिनार कर जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी मंत्री हैं, वो सब जब इन चीजों को जब मामले आते हैं उनको किस तरह से दरकिनार करके संविधान को किनारे करके और उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो आज राजस्थान में जब कांग्रेस की जयपुर के रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली होगी तो उसमें अनगिनत ऐसे मामले देखने को और सुनने को मिलेंगे जो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इस संविधान रैली में उठाए
जाएंगे कि किस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वो संविधान का उल्लंघन करके और संविधान को दरकिनार करके आम आदमी को संविधान में अधिकार मिले हैं उनके तहत उनको अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रही है, संविधान के अधिकारों को तहत उनको लाभ नहीं दे रही। इस तरह की इस रैली में तमाम बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इसके लिए कांग्रेस की राजस्थान प्रदेश कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और पूरे प्रदेश से नेता जुटे हुए हैं कि एक दमखम राजस्थान में दिखाई जा चुके कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक विशाल जनसभा की जाए जिसमें कई हजार लोगों को लाके इकट्ठा करके एक भीड़ दिखाई जा सके कि राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इसीलिए वो कांग्रेस के रैली में विशाल संख्या में पहुंच रही है और संविधान के मद्देनजर उनको संविधान के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बड़े नेता उनको जागरूक करेंगे कि संविधान में उनके अधिकार क्या हैं और संविधान में उनके अधिकारों को कौन हनन कर रहा है, उन्हें संविधान के तहत क्या मिलना चाहिए, संविधान के तहत उनकी सुरक्षा क्या है, संविधान उनके क्या अधिकार हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार उनको उल्लंघन करके उन अधिकारों को उनके संरक्षण में काम नहीं कर रही। इस तरह के लगातार आज भाषण देखने को मिलेंगे जिसका बेसब्री से सब कांग्रेसियों को भी इंतजार है और विपक्ष के साथ साथ कह सकते हैं वहां की सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को इंतजार रहेगा कि कांग्रेस द्वारा किस किस तरह के इस संविधान बचाओ रैली में बीजेपी और वहां की राजस्थान की प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर लगाए जाते हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी भी देने के लिए तैयार रहेगी। तन्वीर। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की रैली होने वाली है। संविधान बचाओ रैली की आज शुरुआत होगी। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दरवाजा खोलो। इस समर सीजन सिर्फ 2 लोगों की रेड पड़ेगी आपको, एक तो मैं और एक जो इस गर्मी में मेरे दिमाग को रखता। क्या कभी मैं फंसोगे तो गुस्सा तो आएगा ही। थर्माकूल एयर कूलर, इस समर प्यार बढ़ेगा पारा नहीं। कैच रेड 2 इन सिनेमास दिस समर फ्रॉम 1 मई। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर रुक करते हैं, खबरों का बात कर रहे हैं कौशाम्बी की। कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, कौशाम्बी से अहम जानकारी जहां मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिट्टी का टीला ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में खुशी, सुमन, कचराई, ममता के नाम शामिल हैं। तो बड़ी खबर आपको कौशाम्बी से बता रहे हैं, इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में खुशी, सुमन, कचराई, ममता और लालती शामिल। हादसे में सपना, मैना, सुगंध गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घर की पुताई के लिए मिट्टी खोदने ये महिलाएं गई थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। कोखराज थाना क्षेत्र के डीकरडी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। कौशाम्बी से खबर जहां मिट्टी खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से मिट्टी ढहरे के दौरान हादसा हो गया है, 5 लोगों की मौत हो गई है, करीब 3 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति क्या है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, आपको बता दें तन्वी जी कि ये पूरा मामला कौशाम्बी का है, जहाँ पे मिट्टी घर की पुताई होती है, जो कच्चे घर में पुताई किया जाता है, उसी की खुदाई करने गए थे तालाब में। तो वहाँ पे जहाँ पे 5 लोग ढीला ढह जाने से 5 लोगों की मौत की, जो सरकारी पुष्टि अभी नहीं है, जिला अस्पताल लाए गए हैं। तो 3 से 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। अभी अधिकारिक पुष्टि मृतकों की नहीं है, पर लोगों का कहना है कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घायलों की स्थिति क्या है फिलहाल? घायलों का जो जिला अस्पताल है उपचार चल रहा है, और एक सीरियस को मेडिकल अस्पताल प्रयागराज रिफर किया गया है। जी ठीक है अनिरुद्ध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये कौशाम्बी से खबर आपको बता रहे हैं, कौशाम्बी से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिट्टी ढहने के दौरान ये हादसा हुआ और इस हादसे में करीब 5 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिट्टी खुदाई के दौरान ये हादसा हुआ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुरू होगी पीएम जन आरोग्य योजना। देश की राजधानी के पात्रों को इसका लाभ मिलेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पात्र बुजुर्गों को आज से मिलेंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुरू होगी पीएम जन आरोग्य योजना। त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगा आयुष्मान कार्ड वितरण और इस कार्यक्रम में शामिल होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और इसी के साथ आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संयुक्त रूप से चयनित पात्रों को कार्ड बांटते नजर आएंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत होगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पात्र बुजुर्गों को आज से मिलेंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड। त्यागराज स्टेडियम में शुरू होगा आयुष्मान कार्ड वितरण। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगी और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, संयुक्त रूप से चयनित पात्रों को कार्ड बांटेंगे। तो राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीएम जन आरोग्य योजना की आज से शुरुआत होने वाली है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट। फ्लाइट सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरेगी। दिल्ली जम्मू फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
दिल्ली ग्वालियर फ्लाइट करीब 1 घंटे लेट। 6C2117 फ्लाइट दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगी। और इसी के साथ श्रीनगर दिल्ली फ्लाइट रद्द की गई है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ग्वालियर फ्लाइट करीब 1 घंटे लेट। तो आज विमान सेवाओं पर असर है, कई फ्लाइटें लेट हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6C5067 दिल्ली चंडीगढ़ फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट बताई जा रही है। और इसी के साथ 6C5067 फ्लाइट सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरेगी। दिल्ली जम्मू फ्लाइट करीब 2 घंटे लेट बताई जा रही है। फ्लाइट कभी सुबह 11:15 पर उड़ान भरेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली ग्वालियर फ्लाइट करीब 1 घंटे लेट बताई जा रही है और ये फ्लाइट दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सहारनपुर की। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ा छोटा हाथी और आमने सामने टक्कर में परखच्चे उड़े। आपको बता दें, इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटी। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने घायल को बेहट CHC में भर्ती कराया है। गंभीर हालत में घायल हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया और अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर यह हादसा हुआ। बेहट कोतवाली क्षेत्र में कलसिया बेहट के बीच ये हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शेख परवेज आलम जुड़ चुके हैं। शेख परवेज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि हादसा हुआ है, जो चालक फरार हुआ है, क्या वो पकड़ा गया है? इस हादसे में कितने लोग घायल हैं? जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे जाए गड्ढे में पलट गया, जिससे ट्रैक्टर सवार इरशाद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छोटा हाथी चालक समीर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली बेट प्रभारी निरीक्षक सुबे सिंह और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और घायलों को बेहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत को गंभीर मानते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ठीक है शेख परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं,
सहारनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं छोटा हाथी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। फिलहाल पुलिस ने घायल को बेहट सीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया, और तो गंभीर हालत में घायल हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुर्जा जंक्शन पर मालगाड़ी डिरेल, 2 डिब्बे पटरी से उतरे, कोई जनहानि नहीं हुई है। रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, घटना की जांच के आदेश जारी किए गए। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुर्जा जंक्शन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है, 2 डिब्बे पटरी से उतरे, फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। और साथ ही रेलवे अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे और इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुर्जा जंक्शन पर मालगाड़ी डिरेल हुई, 2 डिब्बे पटरी से उतरे, मौके पर रेलवे के अधिकारी पहुंचे और जांच के आदेश भी दिए गए हैं। हॉर्न हमारे हॉर्न की मना करती हॉर्न हमारे ये गाड़ी जो है पिछले 2 दिनों से टोला में खड़ी थी। यहाँ से कोशिश पे से वैगन काटे गए थे। टोला से कल गाड़ी चली है और यहाँ रात में आई है। अपलाइन से होते हुए बीडी लाइन से आ रही थी। रिसीव करने के बाद ये जो है ट्रैक्टर डिलील हुई है। मामला अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ज्वाइंट नोट बनाया जा रहा है। ज्वाइंट नोट बनाने के बाद ही वो कारण का कुछ पता चलेगा। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं, फिलहाल वहां पे जो जगह है वहां से क्या कोई सामान ऐसा बरामद किया गया है? जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के खुर्जा रेलवे जंक्शन का मामला है, जहां की मालगाड़ी टुंडला से दिल्ली के लिए जा रही थी। रात्रि 12:30 बजे अगर बात की जाए तो अचानक मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं और उसको लेकर जिस तरह से देखा जाए, मालगाड़ी के 2 डिब्बे अनियंत्रित होकर जिस तरह से जो पटरी से उतरे हैं उसको लेकर अगर कहीं ना कहीं अफरा तफरी का रेलवे स्टेशन में माहौल हो गया था। उसी को लेकर अगर बात की जाए, तमाम आला जो रेलवे के आला मौके पर पहुंचे। अगर वहीं बात की जाए, अनिल कुमार जो सीनियर डीएसटी है वो मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच की जा रही है कि आखिरकार जो 2 डिब्बे हैं वो रेलवे की पटरी से जो उतरे हैं वो किस तरह से उतरे हैं और जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक कोई भी वहाँ इस तरह की कोई ऐसी वस्तु नहीं पाई गई है जिससे कि कोई ये अनुमान लगाया जा सके कि मालगाड़ी के जो डिब्बे उतरने का कारण ये है। अब देखना यह है जो तकनीकी जो टीम है रेलवे विभाग की वो भी वहाँ मौके पर पहुंची है कि आखिरकार ये क्या कारण रहा है। जो डिब्बे और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जो रेलवे की जो बोगियां हैं और जो उनको सभी को सही करने में लगे हुए हैं। और देखना यह होगा कि जांच में अब क्या निकल के आता है। लेकिन एक जरूर मैं आपसे एक सकता हूँ, जो रेलवे विभाग के जो फोर्थ जो लाइन चेक करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही यहाँ देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि अब जांच में पता पड़ेगा कि आखिर क्या कारण रहा है कि रेलवे के डिब्बा उतरने का। लेकिन बड़े हादसा होने से, जिस तरह से एक बड़ा हादसा होने से घटना टली है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही रेलवे विभाग के लिए कहीं ना कहीं एक फायदापूर्ण है कि लगातार कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जो मालगाड़ी थी
और मालगाड़ी अगर अचानक अगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पे जिससे 2 डिब्बे होते हैं, अगर रेलवे स्टेशन पे आकर वो 2 डिब्बा पलटे तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घटना की सूचना पाकर जो अलीगढ़ के जो सीनियर डीएसपी हैं अनिल कुमार, वहाँ रात्रि में ही 12:30 बजे के आसपास वहाँ मौके पर पहुंचे थे। तमाम आला अधिकारी और भी मौके पर पहुंचे थे, सभी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि उन्हें जांच जो डीएसपी हैं अनिल कुमार, उन्हें जांच के आदेश भी दिए हैं और जांच कराई जा रही है कि आगे का डिब्बा उतरने का कारण क्या है। और तकनीकी जो टीम है वो भी जांच करने में जुटी हुई है कि आखिरकार डिब्बा जो रेल की पटरी से जो डिब्बा उतरे हैं उनका कारण क्या है। तो सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। रेलवे विभाग के तमाम अधिकारियों को जांच के आदेश दिए और देखा जा रहा है कि किस तरह की वहाँ कोई ऐसी अभी तक अगर बात की जांच में अभी अगर रेलवे विभाग की जांच की बात करें तो कोई ऐसी चीज वहाँ नहीं पाई गई है जिससे कि कोई अनुमान लगाया जा सके जो रेल के डिब्बा उतरने का कारण हो। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो उसको जांच जो अधिकारियों जांच की जा रही है और कोई घटना जो इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, ना ही कोई डिब्बा जो उतरे हैं वो उतरे जरूर है, लेकिन उनमें कोई पलटने की कोई डिब्बा पलटा नहीं है जिससे कि कहीं जो वहाँ जो मालगाड़ी में जो माल भरा हुआ था वो उसको कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता। लेकिन ऐसा अभी कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, फिर भी जो रेलवे विभाग है वो पूरी तरह सतर्क है और सतर्क होने के साथ साथ रेलवे विभाग ने तमाम जो एजेंसियां उनके जो रेलवे विभाग की तकनीकी एजेंसी उनको जांच के आदेश दिए हैं। जांच के आदेशों में क्या निकल के आएगा ये तो आने वाला होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल किसी तरह का कोई अभी वहाँ इस तरह का माहौल नहीं है, सभी स्थिति सामान्य बनी हुई है और रेल विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जांच में क्या निकल के आता है, आएगा उतरने का, रेल के डिब्बा उतरने का कारण क्या है, ये तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल रेलवे के जो अधिकारियों वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, जांच करी जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने निकल आएंगे वो रेल विभाग के अधिकारियों का कहना है मीडिया को बताए जाएंगे। और देखना यह होगा कि जांच में क्या सामने निकल के आता है और मीडिया को क्या जांच ठीक है अनिल, देखना होगा अभी आगे जांच होगी तो उसमें क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं जहां मालगाड़ी के 2 डब्बे डिरेल हुए। खुर्जा जंक्शन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है। फिलहाल रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच की और जांच के आदेश भी अब दिए गए हैं। और बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं जहां खुर्जा जंक्शन पर मालगाड़ी डिरेल हुई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं बदायूं की। बदायूं से खबर आपको बता रहे हैं दबंगों ने पुजारी को जमकर पीटा है। मछली पकड़ने का विरोध करना पुजारी को भारी पड़ा। मछली पकड़ने का विरोध करने पर पुजारी की पिटाई की गई। पुजारी को घसीटने का वीडियो भी वायरल हुआ है। पुजारी के साथ जमकर मारपीट करते नजर आ रहे हैं दबंग। और इस मामले पर थाना प्रभारी का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें उस हैत थाना क्षेत्र के अटेना गंगा घाट का ये मामला है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं रायबरेली की। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों ने 96 की रुपए से भरा बैग लेकर बाइक सवार बदमाश फरार हुए। तिलक समारोह के हॉल के बाहर वारदात हुई। लड़के के पिता से रुपए से भरा बैग छीनकर बदमाश भागे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। बैग में लगभग 38,000 रुपए होने की बात कही जा रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा चौराहे के पास का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, बैग में लगभग 38,000 रुपए होने की बात सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने 96 की रुपए से भरा बैग लेकर बाइक सवार 3 बदमाश फरार हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ डॉक्टर संजीव बर्मन को अनुपस्थित मिला स्टाफ। सीएमओ ने बांसडीह सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। 6 डॉक्टर सहित स्टाफ के 10 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम गैर हाजिर मिली है। 2 डॉक्टर व 4 आयुष चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं मिले। 2 एएनएम और 2 अन्य कर्मचारी भी एब्सेंट पाए गए। सीएमओ ने अनुपस्थितियों का 1 दिन का वेतन रोका है। तो ये कार्रवाई सीएमओ की तरफ से की गई है। विभागीय अधिकारी ने मौके से फोन कर नाराजगी जताई। तो प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर वेंकटेश से सीएमओ ने बात की और तय समय पर उपस्थित सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, सीएमओ ने ओपीडी, ओटी, प्रसव केंद्र का भी निरीक्षण किया और साथ ही मरीजों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा भी लिया। और इसी के साथ मौके पर मौजूद 2 मरीज और तीमारदार थे, उनसे फीडबैक भी लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक घर में घुसा। घर में बना था कांच का गोदाम। घर में ट्रक घुसने से घर क्षतिग्रस्त हुआ। इस हादसे के बाद मौके से चालक व खलासी दोनों फरार हुए। फिलहाल सूचना पहुंची बचरावा पुलिस ट्रैफिक बहाल कराने में जुटी है। तो बचरावा थाना क्षेत्र के कस्बे की पानी टंकी बाईपास का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायबरेली से खबर, हादसे के बाद मौके से चालक व खलासी दोनों फरार हुए। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, महिला को पति ने दिया 3 तलाक। दहेज को लेकर दिया 3 तलाक। 3 तलाक देकर महिला को पति ने घर से निकाला। पुलिस ने पति सहित 6 ससुरालियों पर केस दर्ज किया है। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी है। थाना केला देवी क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने पति सहित 6 लोगों पर केस दर्ज किया।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।